हाय, मेरा नाम है विजय विजय नायडू। मैं एक शांत लड़का हूँ, हमेशा खामोश रहता हूँ। मुझे आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ और ना ही मेरा लव में ट्रस्ट है। पर मेरे लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे मैं किसी के प्यार में इतना डूब जाऊंगा और उसे पाना मेरा लक्ष्य हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सुबह से। आज मेरा 12th का एग्ज़ाम है तो मैं नहा धो के खाना खा के निकल जाता हूँ कॉलेज में एग्ज़ाम देने। कॉलेज में जाकर पता चलता है क्लास भर चुकी है और एग्ज़ाम अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो मैं आ जाता हूँ क्लास में। सभी अपने सीट नंबर के हिसाब से बैठे होते। टीचर मुझे थोड़ा डांटते और अंदर ले लेते। मैं अपनी सीट की तरफ जाता हूँ तो वहाँ मेरी मुलाकात होती है त्रिशा से, जो मेरी अगली वाली सीट पर बैठी होती है, जिसे देखकर मैं और भी शांत हो जाता हूँ। मेरी हार्ट बीट बढ़ती है और एक अजीब सी फीलिंग दिल में आती है। मैं लंबी सांस लेकर उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। टीचर पेपर देते, सब लोग लिखने लगते। वो भी लिख रही थी और मैं उसे देख रहा था। ना ही मेरा एग्ज़ाम में ध्यान था और ना ही आजू बाजू में। मैं बस उसे देख रहा था। फिर मैंने उस बात को थोड़ा इग्नोर किया और पेपर लिखने लग गया। पेपर ख़त्म हो गया और त्रिशा क्लास से बाहर जाने लगी। मैं भी उसे देखने के लिए उसके पीछे आ गया, क्योंकि जब से उसे देखा था तब से 3 घंटे हो गए उसने किसी से भी कुछ भी नहीं बोला था। मुझे उससे बात करनी थी और मेरी हिम्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी और वो घर चली गई। मैं उससे बात नहीं कर सका। फिर मैं भी अपने घर आ गया, खाना खा के सोने चला गया। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे उससे देखने की इच्छा हो रही थी। लेकिन अगले दिन मेरा लास्ट पेपर था और मैं इसी ख्याल में था कि कैसे भी करके कल उससे बात करनी है। उसी के ख्यालों में मेरी रात निकल गई। मैं रात के 1 बजे तक सोया नहीं। इतनी देर रात तक नहीं सोने के बाद भी मैं सुबह 6 बजे उठा और ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था, क्योंकि शायद दिल में किसी को मिलने की चाह थी। तो मैं फटाफट नहा धो के सबसे पहले कॉलेज गया, क्योंकि मुझे उसे देखना था। मैं कॉलेज में बैठ गया। 2 घंटे हो गए, वो आई ही नहीं। एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होने वाली थी, 9 बज चुके थे। तभी वो मुझे कॉलेज के गेट पर दिखाई दी। मुझे अच्छा लगा, वो आ रही थी। मैं उसे देख रहा था और आज वो थोड़ी उदास दिखाई दे रही थी। तभी एग्ज़ाम शुरू होने की बेल बज गई और हम सभी क्लास में आ गए। मैंने सोच लिया था आज पेपर ख़त्म करने के बाद त्रिशा से बात करूँगा ही करूँगा। टीचर ने पेपर दिया, सभी ने लिखना शुरू कर दिया। जैसे तैसे एग्ज़ाम के 3 घंटे निकल गए। पेपर ख़त्म हो गया और सभी क्लास के बाहर जाने लगे। मैं वहीं पर बैठा था। त्रिशा भी क्लास के बाहर जाने लगी। अब कहानी की एक नई शुरुआत होती है। अब मेरे सामने एक और पहेली आ जाती है। त्रिशा ने मुझे बाहर जाते हुए मुड़कर देखा। उसकी आंखें नम हो रखी थी। ऐसा लग रहा था उसे कुछ कहना है पर वो कह नहीं पा रही। मैं उसके पीछे गया, उसे आवाज़ दी। वो भी रुक गई। मैं उसके पास गया और हिम्मत करके उसे बोल दिया कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे साथ उम्र भर रहना चाहोगी? इतना बोलकर मैं थोड़ा दूर हो गया तो वो मेरे पास आई। तब मैंने उसकी पहली बार आवाज़ सुनी। उसने कहा, तुम मुझे पहले से पसंद हो, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। जानती क्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और इतना बोलकर वो चली गई। उसकी बातें सुनकर मैं पूरा का पूरा शॉक हो गया। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे हाथ पैर हिलने रहे थे। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैं वहीं बैठ गया, वो चली गई। जब तक मैं कॉलेज के बाहर जाता वो जा चुकी थी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो कहाँ की है, वो कहाँ रहती है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, रात होने तक ढूंढा, पर वो मुझे नहीं मिली। फिर मैं रात में घर आ गया। बिना खाना खाए ही अपने रूम में बिस्तर पर लेट गया। मुझे रात भर यही सवाल खाते रहे कि वो कौन थी, मुझे कैसे जानती थी, बल्कि मुझे पसंद करती थी जबकि मैंने उसे पहली बार देखा था। आज वो उदास क्यों थी? उसका चेहरा साफ साफ बता रहा था कि उसे रोना है, उसे कुछ कहना है, पर वो कह नहीं पा रही। ये सोचकर मैं रोने लगा। अब पता नहीं मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा या नहीं, अब मैं उसे मिल पाऊंगा या नहीं। वो मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई है। मुझे अब वही लड़की चाहिए।